नमस्कार, आप देख रहे हैं FNO हॉटलाइन, एक लाइव कॉलर शो है। हम आपके सवाल इस शो में लेते हैं और आपके लिए मौका है बाजार के एक्सपर्ट से राय लेने का। कोई भी सौदा बनाने से पहले या फिर कोई पोजीशन होल्ड करना चाहते हो तो उस पर आप पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लीजिए। आज बाजार बिल्कुल हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया, लेकिन आप ये देखिए ग्लोबल टेंशंस के बावजूद मात्र 1/4% की गिरावट निफ्टी पे है। सेंसेक्स 32 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक 60 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। तो कोई बड़ी गिरावट जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी आई नहीं मार्केट में। अब इंपॉर्टेंट ये है, इस गिरते बाजार पे इंडिया विक्स जो कि वोलेटिलिटी नापता है उसमें थोड़ा इजाफा हो गया, 3.6% से 4% का इजाफा दिखाई देगा। ये भी सामान्य है, कोई बहुत बड़ी चाल आज देखने को नहीं मिली। ट्रेडर्स हायर लेवल पे कॉल्स में बिकवाली करते हुए नजर आए। 10,100 से 10,200 की कॉल्स बेची गई हैं मार्केट में आज। वो शुरुआती सत्र में ही दबाव पड़ गया था, उसके बाद कोई ज्यादा प्रीमियम्स ना गिरे ना चढ़े, लेकिन मेटल, सीमेंट ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर आज के सत्र में दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। और गिरते बाजार पे एक पॉकेट अट्रैक्टिव हो गई, वो है आईटी में आज लोअर लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। मेरे साथ आदित्य अग्रवाल साहब इस समय वे टू वेल्थ से ज्वाइन कर रहे हैं। आदित्य, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। आपकी अप्रोच क्या मार्केट्स पे अब? वेल, निफ्टी में देखें तो हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहे। लास्ट 2-3 दिन में निफ्टी में अच्छा एक पुल बैक नीचे से देखने को मिला था एक ब्रेकआउट के बाद। तो हमको लगता है कि यहाँ से 1-2 दिन मार्केट रेंज में रह सकता है। तो आज लास्ट 2 दिन में जो ऊपरी लेवल से करेक्शन आया है, मुझे लगता है उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। हमको नहीं लगता कि निफ्टी वापस 10,000 का लेवल्स शॉर्ट टर्म में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को बाय करने की ही एडवाइस देते हैं। करंट लेवल्स पे निफ्टी बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि निफ्टी वापस जो प्रीवियस हाई से 10,140, 150 उन लेवल्स को जल्दी ही टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,020। चलिए, बैंकिंग स्टॉक्स पे आपका व्यू चाहिए। एक तो निफ्टी बैंक पे अपना टारगेट बताइए और एक बार टिक बाय टिक आंध्रा बैंक का भी देखना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपसे आदित्य बात करूंगा निफ्टी बैंक पे और ये जो मैं बात कर रहा हूं कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स पे, लेकिन लंदन मेट्रो स्टेशन पे इस वक्त एक बड़ा धमाका हुआ है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये धमाके के कारण जानना होगा, कुछ और खबरों का हम अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लंदन मेट्रो स्टेशन पे एक बड़ा धमाका हुआ है और कंटेनर में यह धमाका हुआ है। उसके बाद ये जो यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए ये भी थोड़ी गिरावट शो कर रहे हैं। फुटसी में 1/4% ज्यादा की गिरावट हो चुकी है हायर लेवल्स पे। और इनफैक्ट कल के सत्र में भी काफी मिली जुली क्लोजिंग जो थी वो यूरोपियन बाजार ने दी थी, लेकिन एक कंटेनर में ये बम रखा हुआ था और ये धमाका लंदन मेट्रो स्टेशन पे हुआ है। अपडेट्स आपको देते रहेंगे कि कितना नुकसान इस धमाके से हुआ है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो इतना है कि एक कंटेनर में ये बम रखा हुआ था और लंदन मेट्रो स्टेशन पे रखा हुआ था, वहां पर एक बम धमाका हुआ है। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बाजार पे आप इंपैक्ट देखिए। यूरोपियन मार्केट्स की जब आप ओपनिंग देखेंगे आज तो हायर लेवल्स पे थोड़े स्लिप होते हुए नजर आ रहे हैं। लंदन मेट्रो स्टेशन में जो धमाके की खबर है उसने नर्वस किया है मार्केट्स को। पार्सन्स ग्रीन स्टेशन पर यह बताया जा रहा है कि यह धमाका हुआ है और ये एक मेट्रो स्टेशन है लंदन में जहां पर यह धमाके की खबर निकल के आई है। और ये बता दें आपको कि एक बम जो है वो कंटेनर में रखा हुआ था और इसमें धमाका हुआ है। जानो माल का कितना नुकसान हुआ है इस पे और अपडेट देंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहां पर एक पहली खबर यह है कि एक बम धमाका हुआ मेट्रो स्टेशन पे, पार्सन्स ग्रीन स्टेशन पे धमाका हुआ है और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, घायल होने की कोई खबर नहीं है। अब तक जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसमें कोई भी जो है वो इस बम धमाके में घायल नहीं हुआ है। तो ये खबर और भी अपडेट इस पे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यूरोपियन मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो लाल निशान में हुई है। भारतीय बाजार पर भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इस पर्टिकुलर खबर का नहीं पड़ा। हालांकि 31 पॉइंट्स की गिरावट इस समय निफ्टी पे देखने को मिल रही है। 10,050 का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। आदित्य, मैं निफ्टी बैंक पे आपसे बात कर रहा था। एक तो निफ्टी बैंक देख के बताएं और दूसरा अगर टिक बाय टिक हम एक चार्ट देख पाए आंध्रा बैंक का, इन दोनों, एक तो निफ्टी बैंक पर दूसरा आंध्रा बैंक पे आपका व्यू। वेल, निफ्टी बैंक भी देखे तो यहाँ से चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। काफी टाइम से बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा था 24,500 और 23,800 की रेंज में। उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक किया है। पहले हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की में एक रैली देखने को मिली थी, लेकिन अब हम PSU बैंक्स में भी बाइंग आते हुए देख रहे हैं लास्ट 3 दिन से। तो हमको लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव रुझान के साथ ही ट्रेड करेगा। अगर कोई गिरावट आती है वापस कोई 24,800, 24,750 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 25,200 तक के लेवल से
खा सकता है। और इसमें अगर किसी के ट्रेड लेना है तो 24,680 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आंध्रा बैंक देखें तो आज काफी बड़ा हमने एक मूव आते हुए देखा है। स्टॉक ऑलरेडी 9.5-10% ऊपर है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 29% से ऑलरेडी एडिशन हो चुका है। तो इसमें देखें तो काफी टाइम से ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, 52-53 का एक रेजिस्टेंस जोन था, आज उसको ब्रेक किया है। बट ऊपरी स्तर पर देखें तो वापस अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो कि 60-61 के आसपास आता है, स्टॉक उसके आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए आंध्रा बैंक के अंदर। यहाँ पे वापस अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। कोई गिरावट आती है वापस 56 या 55 के आसपास आता है तो लॉन्ग बना सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, लेकिन जो ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में धमाका हुआ है, इस पे कुछ और अपडेट्स आ गए हैं और विजुअल्स आ गए हैं, वो भी आपको दिखा दें। ये जो धमाका हुआ है इसमें किसी को भी नुकसान की कोई खबर है नहीं, कोई भी घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये अचानक से एक खबर निकल आई है कि लंदन के एक मेट्रो स्टेशन पे एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक धमाका हुआ है और ये एक कंटेनर में ये धमाका हुआ है। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है और ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है पार्सन्स ग्रीन जिसमें धमाका हुआ है। इसके बाद यूरोपियन मार्केट्स पे अभी तो कोई बहुत बड़ी गिरावट है नहीं, लेकिन टेंशन का माहौल जरूर आप देख सकते हैं कि फुटसी, कैक और डैक्स में बन गया। पर ओवरऑल अभी जो खबर हमारे पास निकल के आ रही है उसमें धमाके के बाद स्टेशन को खाली करा लिया गया है और लंदन मेट्रो स्टेशन पार्सन्स ग्रीन इसका नाम है जिसमें ये धमाका हुआ है, एक कंटेनर में ये धमाका हुआ है। पश्चिम लंदन का ये इलाका है जिसमें ये धमाके की खबर निकल के आई है। पहले व्यूअर मेरे साथ इससे में मौजूद हैं कुलदीप जी आगरा से। कुलदीप जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मुझे HDFC में कॉल लिया हुआ 1880 का मैंने। HDFC बैंक की HDFC बैंक का। अच्छा ठीक है, इसमें कितने का कॉल? 6 रुपए। अच्छा ठीक है, 1880 का 6 रुपए में। और दूसरा सर सौदा है? दूसरा मेरा ऐसा वेदांता का मैं कॉल लेना चाह रहा था और हिंडाल्को का कॉल लेना चाह रहा था। तो हिंडाल्को का 250 का कॉल लेना चाह रहा था, ये 4 रुपए या समथिंग चल रहा है। अच्छा। और वेदांता का 330 का कॉल था जो मैं पहले ले रखा था, कल सेल किया था मैंने, तो उसी को दोबारा से लेना चाह रहा था मैं 330 वाला, और ये 2.5 रुपए का समथिंग चल रहा है। अच्छा, ये वेदांता वाला जो कॉल आपने बेचा मुनाफे में बेचा है ना? नहीं मुनाफे में नहीं, लॉस में बेचा था। वो 7 रुपए पे लिया था, देन 4 रुपए पे बेचा था। कल टेस्टिंग की वजह से वो डाउन हो गया था पूरा। चलिए ठीक है। और ये ना HDFC बैंक की जो आपने कॉल ले रखी है ये भी कट टू कट ही है, आपने 6 रुपए में ले रखी है, 6.80 के आसपास ही चल रही होगी ये अभी। हाँ जी। चलिए मैं आदित्य से पूछ लेता हूँ। आदित्य बताएं, ये HDFC बैंक 1880 की कॉल है इनके पोर्टफोलियो में 6 रुपए, इसका क्या करें? और वेदांता और हिंडाल्को में से बेहतर ट्रेड कौन सा है तेजी की साइड का, और कौन सी कॉल खरीदनी होगी? HDFC बैंक देखें तो HDFC बैंक का चार्ट काफी एक्टिव है। स्टॉक में लास्ट 8-10 दिन में अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। 1720 से वापस स्टॉक 1860 तक आ गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें सेल्स करने की सलाह नहीं दे सकता क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। इनफैक्ट स्टॉक अभी भी बाय बनता है, बट ये स्टॉक बहुत तेजी से यहाँ से मूव करेगा ऐसा नहीं लगता। हमको लगता है कि थोड़ा ये रुक के हल्के हल्के ही चलेगा। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में 1880 के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट आना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे अब केवल 9 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट वीक में कोई मूव आता है 1845 1850 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे जो कॉल ऑप्शन है उसे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर मेटल स्टॉक्स में देखें वेदांता हिंडाल्को जो दोनों ही जो चॉइस है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स हमको लगता है कि अभी। आदित्य आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है अभी। आपको अभी ये वेदांता और हिंडाल्को में से बेहतर ट्रेड बताना है कि कौन सा होगा। हालांकि आज जो है हायर लेवल्स पे दोनों ही स्टॉक्स स्लिप कर रहे हैं, मेटल स्टॉक्स का दिन नहीं है आज। हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है बोथ वेदांता और हिंडाल्को में। आदित्य सुन पा रहे हैं क्या मुझको? आपकी राय क्या होगी, दोनों में से कौन सा ट्रेड बेहतर है? चलिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक और व्यूअर मेरे साथ से लाइन पे है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। उनको भी ये अभिजीत जी गुरुग्राम से लाइन पे हैं। अभी नहीं, मेरे ख्याल से इस समय शैलेंद्र जी। चलिए आलोक जी इस समय लाइन पे मौजूद हैं। आलोक जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। हाँ जी, तो सवाल पूछिए सर। क्या ट्रेड क्या है मार्केट में आपका? सर ICICI बैंक का 300 का कॉल है, 5 रुपए पे लिया था। ओ अच्छा, इसमें तो चाल बनी नहीं है। ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले कुछ दिनों से डिसअपॉइंट कर रहा है। हालांकि ICICI लॉम्बार्ड का IPO खुल गया, फिर भी 5 रुपए पे लिया हुआ है ना आपने 300 का कॉल? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आदित्य से। आदित्य इनफैक्ट ये मैं बता दूं कि बैंकिंग स्टॉक्स में ना पिछले कुछ दिनों में जो चाल बनी है वो PSU रिलेटेड बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा बनी है बजाय कि निजी क्षेत्र के बैंक के। और ये बैंक इवन ICICI लॉम्बार्ड का IPO आ गया उसके बावजूद बहुत बड़ी चाल शो नहीं कर रहा है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी कि हो सकता है कि ICICI बैंक यहाँ पर चलता हुआ नजर आए, लेकिन फिर भी ये पार ही नहीं कर पाया है 300 के लेवल को पिछले कुछ दिनों में। हाई लेवल्स पे जब भी जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। फिलहाल 300 की कॉल जो है वो 270 के आसपास बिक रही है। आपका सौदा यहाँ पर 5 रुपए के आसपास खड़ा है।
आदित्य, इनका ना प्रश्न आईसीआईसीआई बैंक पे है। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए थे, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की 300 की कॉल ले रखी है, 5 रुपए में 2.70 पे बिक रही है। एक तो ये बता दीजिए, और दूसरा वेदांता और हिंडाल्को, प्रीवियस क्वेश्चन, बेहतर ट्रेड कौन सा है? जी वेदांता एंड हिंडाल्को दोनों में ही लॉन्ग पोजीशन में थोड़ी सी अवॉइड करूंगा अभी। ये दोनों अगर आप मेटल पैक में देखें तो मेटल पैक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के अंदर है अभी, तो यहाँ पे हमको लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वेदांता नीचे में 305 306 तक के लेवल दिखा सकता है, और उन लेवल्स के आसपास आता है तो वहाँ पे जरूर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली हिंडाल्को भी देखें तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, और ये स्टॉक 236 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। अच्छा। तो यहाँ पे 236 तक का वेट करिए, वहीं पे लॉन्ग पोजीशन थोड़ा डिप का वेट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर तेजी का सौदा बनाना होगा। तो ये एक आईसीआईसीआई बैंक पे भी सवाल है सर, इसका भी बता दीजिए आंसर। ये 300 की कॉल 5 रुपए में ले बैठे हैं और फिलहाल 2.5 रुपए के आसपास बिक रही है, वो थोड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक इस समय थोड़ा सा लैगार्ड है, स्टॉक में बहुत ज्यादा कोई बाइंग आते हुए नहीं देख रहे हैं। हमको लगता है कि थोड़े टाइम ये स्टॉक रेंज में ही ट्रेड करेगा, उसी के बाद इसमें कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। नीचे लेवल पे 290 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 290 के स्टॉप लॉस पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया सकती है, बट ऊपरी स्तर पे देखें तो 300-302 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो अगर कोई पुल बैक आता है, स्टॉक 298-300 के आसपास आता है, तो मुझे चला है कि 305 के कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। चलिए, आप बोल रहे हैं थोड़ी तेजी बन जाए तो ये जो कॉल हो गया इसके जितने भी प्रीमियम होंगे उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा सर। आप यही सलाह है, यहाँ पर जो कॉल है ना फंसती हुई नजर आ रही है, कोई भी बाउंस बैक होगा तो उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ शैलेंद्र जी अब लाइन पे मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए। शैलेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, पूछिए सवाल। मैंने अरविंद फ्यूचर का एक लॉट लिया हुआ है 415 के ऊपर सर, 3 दिन पहले। अच्छा, ये कितने भाव पे अरविंद ले लिया आपने? 415 के ऊपर मैंने लिया है एक लॉट। ओ, ये 413 414 की रेंज पे चल रहा है अभी तो, और आज कुछ चाल बन नहीं रही क्योंकि मार्केट ही बिल्कुल आज थोड़ा नेगेटिव हो गया ट्रेंड। तो अभी मैं क्या करूं, लॉन्ग क्या करूं या फिर अभी रेजिस्टेंस पे निकल जाऊं? अच्छा चलिए ठीक है, पूछ लेता हूँ। देखिए ये ना सौदा पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांग था अरविंद, तो ठीक है आपने थोड़ा हाई लेवल पे ले गए, लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस जुड़ी है ना इन टेक्सटाइल स्टॉक्स में, अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी तो मार्केट को। आदित्य बताएं, इनका जो सौदा खड़ा है ना वो 415 की रेंज पे खड़ा है। एक तो स्टॉप लॉस जरूर बता दीजिए इस सौदे का क्या रखना होगा, और दूसरा क्या इस सीरीज में अब लेटर हाफ में अरविंद एक्टिव होगा? टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं आप? अरविंद का ओवरऑल चार्ट देखें तो काफी अट्रैक्टिव चार्ट है। हाँ, स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, 417 418 का रेजिस्टेंस लेवल था। इन्होंने उसी के आसपास लिया है, तो वहां से एक स्टॉक उसके आसपास अगर थोड़ा सा एक रेंज में आ गया है, बट अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। 407 408 का एक सपोर्ट लेवल है स्टॉक में, आज हमने वहीं से एक पुल बैक आते हुए देखा है। साथ ही साथ आज के सेशन में 8% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो मेरी सलाह है कि इनको बने रहना चाहिए पोजीशन में। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, 407 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर ये स्टॉक 418 के ऊपर निकलता है तो 427 से लेकर 432 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, तो अभी बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 407। चलिए 407 ये आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा सर। अगर 418 419 की रेंज पार कर गया तो इसमें नई मूवमेंट देखने को मिल सकती है, नई तेजी देखने को मिल सकती है। बने रहे अपने सौदे पे। 407 से 408 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा।